आइए देखते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों का सदिश गुणन। सदिश गुणन मतलब इसका क्या मतलब होता है सब बता भी चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स हों अगर, तो इनके सदिश गुणन को हम क्रॉस से शो करते हैं, और ये जो रिजल्ट होता है ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है सर, परिमाण कितना होता है इसका और दिशा क्या होती है इसकी, ध्यान दें। There is a vector A vector and another vector B vector. The angle between both is theta. दो वेक्टरों का सदिश गुणन या क्रॉस गुणन एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो उनमें से पहले वेक्टर के परिमाण, दूसरे वेक्टर के परिमाण मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल के साइन ज्या के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। सर आपने तो कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सदिश गुणन एक सदिश राशि होती है। जी हाँ, इनकी या इन दोनों के गुणनफल की एक दिशा भी होती है, उसको हम यही दिखाते हैं यन किससे, कैप से। बट सर क्वेश्चन इज दिस, ये दिशा कौन है, क्या होगी वो दिशा, यही जानना है। असल में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी एक नया वेक्टर बन गया। उस नए वेक्टर की दिशा क्या होगी, उसी नए वेक्टर की दिशा को हमने यन कैप से दिखाया है। तो सर दिशा होगी क्या, बता रहा हूं। ये दोनों सदिश जिस समतल में है, जिस प्लेन में है, उसके लंबवत होगी। समझ गए मेरी बात को। अगर आप ध्यान दें तो ए वेक्टर भी इसी बोर्ड पर है, बी वेक्टर भी इसी बोर्ड पर है। तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसकी दिशा, ये दोनों जिस समतल में है इसी बोर्ड पर है, तो इसी बोर्ड के लंबवत परपेंडिकुलर होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा। सर इस बोर्ड के लंबवत, हाँ, तो सर इस बोर्ड के लंबवत तो ये भी है बाहर की ओर, और अंदर की ओर भी इस बोर्ड के लंबवत है। तो कौन सा लिया जाए, बाहर वाला या अंदर वाला, इसका भी डिसीजन करते हैं। इसका डिसीजन मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज से करते हैं। ये क्या है सर, प्रयास करिए समझने का। कभी पेचकस देखे हैं, जरूर देखा होगा। अगर पेचकस को ऐसे घुमाइए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में, तो जो पेच है क्या वो अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? बेशक बाहर आएगा, आपकी ओर आएगा। ठीक है, तो फिर अगर आप कहते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी आप ए से बी जा रहे हैं, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी दिशा बाहर की ओर होगी, यानी एन कैप की वैल्यू आ गई। क्या आई? एन कैप की वैल्यू बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर। अब आप ये देखिए, ठीक है सर हम समझ गए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर, ये पहले वेक्टर के भी लंबवत है और ये दूसरे वेक्टर के भी लंबवत है। समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है सर, समझ गए। अब आपको इसी वक्त एक चीज और बता दें, अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता तब आप इधर आते, यानी कैसे, क्लॉकवाइज आते हैं। तो अगर आप कभी पेच को क्लॉकवाइज कसते हैं तो पेचकस किधर जाता है? अंदर जाता है। कसने का मतलब अंदर जाना। तो जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा। पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण, दोनों के बीच के कोण की ज्या, और डायरेक्शन एन कैप से दिखाता हूं, और ये डायरेक्शन क्या होगा? बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर, अंदर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ गए सर। एक प्रश्न और भी है सर, एक बार इसको फिर से बताया जाए। बिल्कुल, एक बार इसको आप फिर से क्या करें, देखें।
फिर से देख लो इसको एक बार। देयर इज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा। सो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी दो वेक्टरों का सदिश गुणन, क्रॉस गुणन, उनमें से पहले के परिमाण दूसरे के परिमाण मैग्नीट्यूड दोनों के बीच के कोण की ज्या यानी साइन की गुणन के इक्वल होता है। और ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा एन कैप से दिखाते हैं, और इस दोनों वेक्टर्स के गुणनफल की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ए और बी दोनों के लंबवत। तथा ऐसे भी कह सकते हैं आप इस बात को, सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इन विच देयर इज टू वेक्टर्स अवेलेबल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अगली बात फिर क्या चीज कहते हैं, सर इस प्लेन के लंबवत अथवा ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत तो दो दिशाएं हैं, इधर वाली और अंदर की भी ओर, हम किसको एज्यूम करें, तो इसके लिए तरीका तो बताया आपको, ठीक है। अगर एंटी क्लॉक चलते हैं मतलब ए से बी तो लंबवत बाहर की ओर ये, अगर एंटी क्लॉक तो फिर बाहर की ओर, इसको ऐसे दिखाइए। और अगर क्लॉक चलते बी टू ए तो अंदर की ओर, इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए सर समझ गए इस बात को। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसकी, इसी की, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। सर कुछ एग्जाम्पल्स दिखा दीजिए, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे आपको बता देते हैं के कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ये कोई पॉइंट है P, इसका ओरिजिन पॉइंट से पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, इस पॉइंट P पर कोई फोर्स इधर लग रहा है F वेक्टर। अगर आप देखें तो पोजीशन वेक्टर और F वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो ये जो पॉइंट है घूम जाएगा यहां से, ठीक है, और जब घूमेगा तो उसमें बलाघूर्ण होगा टाउ, और वो भी वेक्टरिक सदिश राशि होगा, और वो जो बलाघूर्ण टाउ होगा वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा। डायरेक्शन मैंने कहा ना, आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर, आर इधर है एफ इधर है, दोनों के परपेंडिकुलर यही है, ठीक है ना। ये तो असल में आपको समझना होगा, आर वेक्टर कोई बोर्ड के प्लेन में नहीं है, आर वेक्टर इसमें है, एक्स जेड प्लेन में, ये एक्स जेड प्लेन है, आर वेक्टर इसमें है, ठीक है। ये आर वेक्टर है, इस पर एफ वेक्टर इधर लग रहा है, तो फिर ये आर वेक्टर, इस पर एफ इधर लग रहा है, तो टाउ वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है ना, समझ गए बिल्कुल, क्योंकि एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये होगा आपका टाउ वेक्टर। ठीक है सर समझ गए। एक तो और एग्जांपल दे दीजिए, हाँ एक दो एग्जांपल और आप देख लीजिए, क्या चीज़, वैसे एक और भी देख लीजिए, ये है एक्स वाई बेटा जेड, ये एक प्लेन है, ये वाला कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन पॉइंट से आर वेक्टर, इनका जो इन पर जो संवेग है लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर वो इस डायरेक्शन में, दोनों बीच एंगल थीटा है, तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा जे वो इस पर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। और इसको कैसे दिखाएंगे सर, जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे आपको इसी वक्त एक बात और एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी वी वेक्टर जो होती है वो, सॉरी लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी मल्टी पोजीशन वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है, ठीक है ना। ऐसे लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। एग्जाम में कुछ पूछ लिए जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। मीन टू से ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर डजंट फॉलो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ लीजिए। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंगल बिटवीन बोथ थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच के एंगल की ज्या, ठीक है, समझ तो गए ही होंगे। और डायरेक्शन एन कैप,
डायरेक्शन क्या बेटा, एन कैप। तो ए बी, आई एम सॉरी, क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब सर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकाल लीजिए, मॉड ऑफ बी वेक्टर, कुछ भी लिख दो यार, मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन, अब बी से ए आ रहे हो तो डायरेक्शन बी से ए आ रहे हो तो माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस थीटा बी ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और डायरेक्शन एन कैप लिख दो, ए वेक्टर माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देख लिया, नहीं बराबर है, क्यों? चूंकि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट है, दिशाओं में अपोजिटनेस है, विपरीतता है। गुणनफल भी या वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, मीन टू से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फॉलो करते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं, अगर चाहें आप तो ऐसे भी कह सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये भी सही है कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बट एक चीज याद रखिएगा, ऑर्डर मत चेंज करिएगा, ए सी बी सी, ऑर्डर मत चेंज करिएगा, ए बी ए सी, ऑर्डर मत चेंज करिएगा, जो पहले उसको पहले, जो बाद है उसको बाद। प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। जैसे दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बेटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टी कर दूं, तब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का उतना ही टाइम्स होगा, एन टाइम्स होगा, समझ गए। यानी दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टी करके तब क्रॉस गुणनफल कराया जाए बी से, तो जो रिजल्ट होता है वो कितना टाइम्स हो जाता है, एन टाइम्स हो जाता है, ठीक। यानी सीधी बात कि दो सदिशों में से किसी एक सदिश में, किसी भी एक सदिश में अगर स्केलर से मल्टी कर दें तो रिजल्ट उतना ही गुना हो जाता है जिससे तुमने मल्टी किया था, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए बी साइन 90 डॉट एन कैप, ए बी साइन 90 ए बी साइन 91 होता है। यानी दो लंबवत सदिशों का क्रॉस गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। और दिशा मैं तो पहले कह चुका हूं, एन कैप का डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी, तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या तो इधर। अब चूंकि ए क्रॉस बी है तो इस तरफ चले हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर, तो यानी जो ए क्रॉस बी की दिशा होगी इस कंडीशन में वो ये होगी, ए क्रॉस बी की दिशा। यानी जो ए क्रॉस बी है, ए के भी लंबवत बी के भी लंबवत, यानी यहां पर ए बी और ए क्रॉस बी सब एक दूसरे के लंबवत, ए बी के, बी ए के, ए क्रॉस बी ए के, ए क्रॉस बी के भी, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा वो एक शून्य वेक्टर होगा या जीरो आएगा। कैसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल, दोनों पैरेलल है, साइन 0 डिग्री। अब डायरेक्शन कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो डायरेक्शन, आंसर 0 आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी, अगर किसी एक वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस कर दें तो रिजल्ट 0 आता है। सर कैसे, आप सोचो, ये ए वेक्टर है और अगला भी ए वेक्टर ही है, तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, एंगल कितना होगा 0, तो आंसर आएगा कितना, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण दोनों के बीच के कोण 0 का साइन, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। क्या है कि लंबकोणीय एकांक सदिशों का वेक्टर गुणनफल,
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दैट मीन टू से, जैसे ये आपको पता है सब परपेंडिकुलर है, सबको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई कैप बेटा, जे कैप और इसको के कैप। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप है। ठीक है, क्या है कि जरा इनका कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनका कराते हैं क्या बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इनके बीच का एंगल आई और आई, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, आंसर 0 आना। जरा ऐसे जे करके देख लीजिए, क्रॉस क्रॉस 1 1, जे और जे के बीच एंगल भैया एम बी जे, ये भी जे, 0 डिग्री, आंसर कितना आना है? 0। के क्या, पहले के का भी 1, दूसरे के का भी 1, और के बीच का एंगल कितना है? 0। भैया ये भी के और दूसरा भी के एक ही डायरेक्शन में है, तो आंसर कितना आना है? 0। क्लियर? यानी कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट कराया जाए, किसका? यूनिट वेक्टर का सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट कराया जाए, आई से, जे का जे से, और के कैप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक सर, मान लिया। अब इंपॉर्टेंट है सर, आई का अगर जे से कराया जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई का जे से, तो आई कैप का 1 होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड, जे कैप का भी 1 होता है, और दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो साइन 90। अब प्रश्न ये है सर कि डायरेक्शन भी होगा यन कैप, बिल्कुल होगा डायरेक्शन, और यन कैप जो डायरेक्शन होगा वो आई और जे दोनों के लंबवत, परपेंडिकुलर। सर आई और जे इन दोनों के लंबवत कौन है? के है ये। तो सर बाहर वाला ही क्यों, अंदर वाला भी तो हो सकता है। नहीं, आई से जे गए हो एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक में बाहर वाला, यानी जो डायरेक्शन आएगा ये तो 1 हो जाएगा। एन कैप वो डायरेक्शन आई जे दोनों के लंबवत बाहर की ओर, जो कि एंटी क्लॉक चले हैं, तो बाहर की ओर कोई और नहीं, कौन है? के कैप है। क्लियर हो गया? एग्जैक्ट क्लियर हो गया सर। अब देखिए अगला सर, जे क्रॉस आई, ये बता दीजिए बेटा, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, और मैं पहले ही कह चुका हूं, आई कैप क्रॉस जे कैप का दिशा जे कैप क्रॉस आई कैप से उल्टा होगा, यानी के नहीं, माइनस के, क्योंकि हम पहले ही प्रूफ करा चुके हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस क्या? ए वेक्टर। अब चलिए सर, हो गया। अब जरा जे का किससे कराइए? के से कराइए। जे कैप क्रॉस के कैप, बेटा जे का परिमाण 1, के का भी परिमाण 1, जे और के बीच का एंगल आप अपनी आंखों से देख लीजिए, 90, साइन 90, डायरेक्शन एन कैप। भैया जे कैप क्रॉस के कैप, बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। ये तो 1, एन कैप ये दिशा जो होगी, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक सदिश राशि होती है, तो दिशा जो होगी एन कैप की, एन कैप का जो डायरेक्शन होगा, समझिए इस बात को अच्छे से, एन कैप का जो डायरेक्शन होगा जे और के दोनों के लंबवत। सर जे और के इन दोनों के लंबवत ये है आई, बेटा ये जे है, ये के है, इनके लंबवत इधर है, कौन? आई। सर इधर ही क्यों, इधर क्यों नहीं? समझने की कोशिश करो। वही रूल, कौन सा रूल? मैक्सवेल का रूल। आप किससे आ रहे हो? जे से के पर आ रहे हो, जे से के पर। तो ये देखिए, अगर ये जे है और आपकी तरफ के है, तो जे से के एंटी क्लॉक चले, तो जब एंटी क्लॉक चले, समझ गए होंगे आप, आई कैप। ठीक है, तो अगर के से जे चलता तो माइनस आई कैप। ठीक है, अगला सर, आई से जे चले, जे से के चले, आप जरा के से आई चल दीजिए, के कैप क्रॉस आई कैप, तो पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 है, तो साइन 90 हो जाएगा, तो डायरेक्शन एन कैप मान लेते हैं, और के कैप क्रॉस आई कैप। भैया के से आई चल रहे हो, आप समझदारी बनना, के से आई मतलब आप समझिए, ये के आपकी तरफ है, आई इस तरफ है, तो के से आई यानी ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना? जे कैप। समझ गए ना? समझ गए भैया? फिर से देख लो, ये के है, ये आई है, ये के है और ये आई है, तो जब पेचकस घुमाओगे ऐसे, के से आई,
कैसे आई, ऐसे घुमाओगे ना ऐसे, तो फिर एंटी क्लॉक चल रहे हो तो ऊपर की ओर, ठीक है। अगर इसी को पलट दिया जाए, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, क्रमबेल नियम को फॉलो नहीं करता, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटीज लेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे और तब हम रिजल्ट जो लेंगे वो एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट के टर्म में लेंगे। तात्पर्य नहीं समझे होंगे आप, समझा रहा हूं। एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। फिर बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। मैं चाहता हूं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना, लेकिन जो रिजल्ट आए वो केवल ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड के टर्म में, ठीक है। ठीक है सर, आइए रखिए जरा इनकी वैल्यू। जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। आइए कराते हैं बेटा। ए एक्स का मल्टी कराइए बी एक्स से, आई कैप जीरो हो जाएगा, सबको पता है, तो कोई फायदा नहीं है कराने का, नहीं कराऊंगा। सबको ये चीज पता होनी चाहिए, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए खुद का खुद से कराने का कोई लाभ नहीं है, सेल्फ प्रोडक्ट कराने का यहां कोई लाभ नहीं है। तो ए एक्स बी एक्स आई आई जीरो हो जाएगा, ए एक्स बी वाई, आई का जे से प्लस ए एक्स बी जेड, आई का के से, ठीक, प्लस ए वाई का बी एक्स से, जे का आई से, ए वाई का बी वाई से, और जे का जे से, जीरो हो जाएगा, नहीं कराऊंगा। ए वाई का बी जेड से, के कैप का सॉरी जे कैप का के कैप से, हो गया। अब ए जेड बचा, ए जेड का बी एक्स से, के कैप का आई कैप से, फिर ए जेड का बी वाई से, के कैप का जे कैप से, के कैप। और समझदार तो आप ही हैं, ए जेड का बी जेड से कराने का कोई लाभ है ही नहीं, क्योंकि के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे आइए सर, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर के कैप होता है, हम बता चुके हैं, प्लस ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के, ठीक है ना, आई क्रॉस के। अब आप समझिए, आई क्रॉस के, तो जरा यहां देखो, आई जे के, इसको ऐसे देखो, बिल्कुल आई क्रॉस के, आप उल्टा चल रहे हो, आई क्रॉस के, तो जे तो आएगा लेकिन किस में आएगा, माइनस में, ठीक है, प्लस ए वाई बी एक्स, क्या लिखा हुआ है, ए वाई बी एक्स, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे आई उल्टा चलना पड़ रहा है, तो जे आई आएगा तो के, लेकिन किसमें, माइनस में, प्लस ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, आप सही दिशा में है, जे के आई आएगा, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई सही दिशा में है आप, जे आएगा, ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, फिर गलत दिशा में चले गए, माइनस आई आएगा, के क्रॉस जे, इधर इधर चल रहे हैं, माइनस आई आएगा। चलिए बेटा, अब शुरुआत करते हैं, जरा संवारना, इनको लीजिए, ए वाई बी जेड, आई कैप
इनको ले लीजिए, ए जेड बी वाई माइनस आई कैप, ए जेड बी वाई माइनस लगा हुआ, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, आई कैप प्लस, इनको एक साथ कर लीजिए। अब देखिए ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप, यही कहीं प्लस जे कैप होगा, ये ए जेड बी एक्स जी कैप, ठीक है। अब यहां देखिए ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप था, तो मैंने माइनस को आगे निकाल दिया, अब जे कैप लिख दूंगा, ठीक, समझ गए। अब आगे देखिए के कैप प्लस में ए एक्स बी वाई की कैप है, अब देखिए कोई और की कैप होगा, ए वाई बी एक्स की कैप, कोई माइनस आगे आ गया। अब जरा ध्यान देना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक, ए जेड बी एक्स ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक, इतना हुआ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बेटा ध्यान देना, अगर आप चाहते हैं सारणिक बनाना, अगर सारणिक के रूप में हल करना चाहते हैं, मॉडुलस के रूप में, तो रूल्स फॉलो कीजिए जो हम बताने चल रहे हैं। इसको तो ऐसे रहने दीजिए, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, लेकिन यहां से माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, फिर ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, जे कैप प्लस, बाकी सब कुछ वैसे रहने दीजिए। केवल इनमें परिवर्तन किया। अगर सारणिक चाहते हैं तो फिर देखें, सारणिक क्या है इसको हम पहले बता चुके हैं, एक वीडियो बनाया था मैंने, मैथमेटिक्स फॉर एवरी क्लास 11th एंड 12th सीबीएसई एंड यूपी, उसको जाकर देखिएगा, ठीक है ना, वो सभी प्लेलिस्ट में पाया जाएगा। अब देखिए सारणिक क्या कहता है, देखो ए वाई और इसके नीचे लिखो ए जेड, ये दोनों वाला ऐसे, ठीक है ना, और फिर ये दोनों वाला बी जेड, सॉरी बी वाई बी जेड, मैंने ए वाई ए जेड लिखा, ध्यान देना, ठीक है ना। और फिर देखो और थोड़ा ध्यान देना, क्या चीज लिखा, बी वाई और बी जेड लिख दिया, फिर आई कैप लिख दो माइनस, यहां देखो ए एक्स ए जेड, ठीक है बेटा, फिर बी एक्स बी जेड, ठीक है, फिर ये जे कैप लिख दो प्लस, ऐसे करो ए एक्स ए वाई, ठीक है, फिर बी एक्स बी वाई, एक्स वाले हमेशा ऊपर और वाई वाले हमेशा कहाँ, नीचे, इसको याद रखना, एक्स वाले हमेशा ऊपर, वाई वाले हमेशा कहाँ, नीचे, मतलब कुल मिलाकर क्रम ये रहेगा एक्स वाई जेड, एक्स ऊपर, अगर एक्स वाई है तो एक्स ऊपर वाई नीचे, अगर वाई जेड है तो वाई ऊपर जेड नीचे, ठीक है ना, अगर एक्स जेड है तो एक्स ऊपर और कौन नीचे, जेड नीचे। अब देखो पहले इसका इससे मल्टी करते हैं पहले, फिर इसका इससे मल्टी करते हैं, इसका इससे किए ए वाई बी जेड, फिर इसका इससे किए ए जेड बी वाई, और बीच में क्या लगा दिया माइनस, पहले इसका इससे किए ए एक्स बी जेड, फिर इसका इससे किए ए जेड बी एक्स, बीच में माइनस लगा दिए, सेम यही चीज इधर भी की गई, ठीक है ना, ये तरीका हो गया। और सबसे फाइनलाइज टर्म में हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, सबसे फाइनलाइज टर्म में वो हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, सर इन सब को क्या लिख सकते हैं, इन सब को ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आप लिखिए आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, फिर
लास्ट बार बोल रहा हूं मैं आपसे। फिर यहां देखो भैया, मेरे पास कुल मिलाकर के कौन कौन है, ax है, फिर bx है, फिर ay है, मुख्यतः 3 लोग हैं। समझ गए, समझ गए? ax है, आई एम सॉरी, समझ तो आप वैसे गए हैं, जैसे हमारे पास ax bx है। हमारे पास है कौन कौन, ax bx है, ay by है, az और कौन है, bz। ऐसे लिखो, ax bx, ay by, az bz। लिख दिया? कितनी इजली, यानी कुल मिलाकर किया क्या मैंने, ax ay az, ax ay az, bx by bz, bx by bz। ये हो गया हमारा शार्निक में बदलना। मैंने किया क्या चीज, मैं पाया कि अगर ये a वेक्टर है, अगर ये b वेक्टर है, ये वाला, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, कोई और चीज नहीं है। क्या है, i j k ax ay az bx by bz होगा। यानी शार्निक में बदल दिया मैंने इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को शार्निक में बदल दिया।